तो नेक्स्ट हाँ नेक्स्ट आयनाइजेशन टेक्निक है फील्ड डिसॉर्प्शन। सिमिलर इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि देखो, डिसॉर्प्शन जितनी भी टेक्निक्स होती हैं उसमें हम जो भी हमारा मॉलिक्यूल है उसका हम फ्रेगमेंटेशन नहीं करते, उसको तोड़ते नहीं हैं। आयनाइज करने के लिए उसको तोड़ते नहीं, ब्रेक डाउन नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस टेक्निक का नाम है डिसॉर्प्शन। और डिसॉर्प्शन टेक्निक जितनी भी होती हैं उन्हें हम सॉफ्ट आयनाइजिंग टेक्निक कहते हैं। आयनाइजिंग टेक्निक मेजर दो तरीके की होती हैं। एक होती है हार्ड आयनाइजेशन, जिसमें तुम्हारी एक तो इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयनाइजेशन, केमिकल आयनाइजेशन, बाकी रेस्ट ऑफ जो हैं वो सॉफ्ट आयनाइजिंग टेक्निक्स होती हैं। तो डिसॉर्प्शन जैसे हमने प्रीवियस टेक्निक में देखा था कि एक इमीटर या एक कह सकते हैं एक इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड देख रहे हो, ये एक इलेक्ट्रोड। तो सेम इसमें फील्ड डिसॉर्प्शन में मल्टीपल इलेक्ट्रोड्स होती हैं, बहुत सारी इलेक्ट्रोड्स होती हैं। जनरली टंगस्टन या टंगस्टन वायर विद कार्बन या सिलिकॉन के साथ ये क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स रहते हैं। अब क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रोड हैं इनके ऊपर लगा होता है प्रोब। जैसे ये इलेक्ट्रोड, यहाँ पर ये प्रोब। अब ये जो प्रोब है, ठीक है, ये डायरेक्ट या तो क्या बोलते हैं इस पर सैंपल को, जैसे ये प्रोब है, ठीक है, या तो इस पर डायरेक्ट सैंपल को माउंट कर देते हैं, या तो जैसे डायरेक्ट या तो सैंपल को ऐसे माउंट कर देंगे, या फिर क्या करेंगे, सैंपल को, ये जो प्रोब है इसको, ये हमारा सैंपल सॉल्यूशन उसमें डिप करके कोट कर देंगे। दो कंडीशन आती हैं इस पर, ठीक है। तो ये होता है हमारा सैंपल इंजेक्शन। तो इसमें जो सैंपल होगा या तो वो डिपिंग या फिर माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू इसमें हम सैंपल इंजेक्ट करते हैं। और इसमें जो सैंपल इंसर्ट है या री इंसर्ट करेंगे, सिमिलर केमिकल आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयनाइजेशन के थ्रू करते हैं कि पहले तो केमिकल आयनाइजेशन के थ्रू या इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयनाइजेशन के थ्रू हम इसमें सैंपल में इस सैंपल को इंजेक्ट करते हैं। जैसे केमिकल आयनाइजेशन में क्या था कि यहाँ सैंपल इनलेट कर देंगे, बाकी ये उसको वोलेटाइल करेगा। उसी तरीके से सेम इसमें भी होता है। इसी वजह से री इंजेक्ट करते हैं। अब देखो क्या होता है जब सैंपल कैसे आयोनाइज होगा, देखना। ये हमारे क्या है, ये हमारे ये मान लो हमारा इलेक्ट्रोड है, समझना, ठीक है। यहाँ पर सैंपल कोट हो चुका है। नेक्स्ट क्या होगा इसी में कि अब यहाँ पर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे, ठीक है, हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे। और इन केस हम हीट भी अप्लाई करेंगे, कुछ केसेस में हम हीट भी अप्लाई करेंगे। अगर हमको सैंपल को, अगर हमें ड्राई करना है या उसको क्या बोलते हैं अच्छे से वो हमारे टिप पर रहे, टिप पर रहे, तो हमें उसे ड्राई करना होता है। और ध्यान रखना आयनाइजेशन में हीट भी इम्पोर्टेंट होती है, तो हीट भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आयनाइजेशन के लिए। क्या होगा अब इसमें कि
ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, ठीक है। अब सुनो, आयनाइजेशन सेम क्वांटम टनलिंग के थ्रू आयनाइजेशन बनेगा। कैसे? ये हमारा मान लो एग्जाम्पल के लिए मॉलिक्यूल है, देखो अब एक बार इसका मैकेनिज़्म देखते हैं कि कैसे ये आयनाइजेशन करता है। ये सब कुछ बता दिए कि कैसे हम हीट अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। आयनाइजेशन के लिए दो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, हीट और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब क्या करेंगे कि देखना कि अब समझना, ये हमारा इलेक्ट्रोड है, ठीक है, प्रोब है, इस पर हमने अपना सैंपल कोट कर दिया। यहाँ पर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। अप्लाई करने के बाद क्या होगा, अब आयोनाइजेशन होगा, क्योंकि हम इसमें हीट और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं। तो क्या होगा कि ये जैसे हमारा मॉलिक्यूल है, ठीक है, अब इसमें ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो अब क्या होगा कि यहाँ पर जैसे हमने फील्ड क्या बोलते हैं, जैसे हमने फील्ड आयनाइजेशन में पढ़ा था कि नेगेटिव प्रेशर लगता है। सिमिलर इस केस में भी यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव प्रेशर लगेगा, ठीक है। तो अब ये नेगेटिव प्रेशर लगा। नेगेटिव प्रेशर क्या है, 10⁻⁻⁶ टॉर। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर आयनाइजेशन हो रहा है। तो अब नेगेटिव प्रेशर क्या करेगा, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इसको एक क्वांटम टनलिंग के थ्रू, क्वांटम टनल समझो, जैसे टनल है तो टनल में एक चीज़ ही अंदर जा सकती है, टनल से एक चीज़ निकल अंदर उसमें चली जाती है। सेम इधर से यहाँ से एक जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाता है। अब हमारे पास क्या बचा, पॉजिटिव चार्ज, और ये हमारा क्या है, आयन। पॉजिटिव जो ये हमारे पास क्या है, चार्ज है, चार्ज मॉलिक्यूल है हमारे पास, ये चार्ज, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब मान लो, अब इसमें जैसे बताया है कि सबसे पहले क्या होगा, पॉजिटिव आयन बनेगा, जैसे ये रहा। फिर ये जो कैटायन है, पॉजिटिव रेडिकल कैटायन है, ये दूसरे मॉलिक्यूल्स का साथ इंटरेक्ट करके एक मॉलिक्यूलर आयन भी फॉर्म कर लेगा, ठीक है, joining डिसॉर्प्शन बाय अटैचमेंट एनी अल्कलाइन ट्रेस एलिमेंट एनालाइड। तो ये है हमारा फील्ड डिसॉर्प्शन।